हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज इस समय पढ़ा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट क्लास आ चुकी है और इस 60 दिन 60 मैराथन में आपको सभी प्रीवियस ईयर यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो भी एसएससी एग्जाम्स के। और अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं ढंग से, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो ये हमारी क्लास 2 है। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इस क्लास में आपको हम वो क्वेश्चन सिखाएंगे जिनमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे। बेसिक वो भी नहीं है, लेकिन ये तरीका आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे जो पका पकाया होगा। ठीक है, तो अगर हमारी अपनी फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है रेशियो मेथड से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चंस क्या है देखिए, एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया 11 जुलाई 2019 सुबह वाली बैच में। ठीक है, दोपहर वाली बैच में पूछा गया है, आफ्टरनून में। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 का अंतर है। कितने का अंतर है? 155 का। तो सबसे पहले इसका बेस तरीका समझिए क्या होता है, उसके बाद पका पकाया तरीका बताते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो अंतर है वो 155 है। तो आप कुछ मत करना, इसमें एक बात याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमें दर दी गई कितनी, 10%। ये फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि 10% है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो 10% का मतलब होता है 1/10। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप मूलधन कितना मानोगे। आपसे इसमें मूलधन पूछा गया है, कह रहा है राशि कितनी है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आप मूलधन कैसे मानोगे। जितनी हमारी ये नीचे वाली वैल्यू आएगी, यानी कि जो परसेंटेज की हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, वही हम मूलधन मान लेंगे। क्या करेंगे, वही को हम मूलधन मान लेंगे। यानी कि हमने मान लिया हमारा मूलधन कितना है, 100 है। 10 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 100 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब समझिए बात को। क्वेश्चंस ने कहा कि 2 वर्षों के लिए राशि दी गई थी। ठीक है, और उनका अंतर भी बता दिया। अच्छा, 2 वर्षों में अगर मूलधन 100 है, अब आपको पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बदलता है। तो हम ये कहेंगे कि 100 रुपये जो हमारा मूलधन है, अरे भाई ये तो क्या है, ये तो है मूलधन। ठीक है, ये है मूलधन कितना, 100 रुपये। तो एक बात बताओ, जब हम 100 रुपये का पहले वर्ष में 1/10 निकालेंगे तो आप कहोगे कि 100 का 1/10 कितना होता है। अरे भाई 100 का 1/10 निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10, यानी कि 10 आएगा। यानी कि पहले वर्ष में हमको कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा, 10 रुपये। समझ में आई बात? पहले वर्ष में 10 प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान रहता है, मैंने पहले बताया। दूसरे वर्ष भी हमको 10 ही मिला होगा। ठीक है, इतनी बात तो कन्फर्म हो गई। लेकिन अब समझिए बात को। पहले वर्ष जो 10 रुपये मिले थे, इन पर भी दूसरे साल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का यही एक किस्म है कि वो ब्याज पर ब्याज देता है। तो यानी कि जो ये 10 रुपये मिला था, अब इस पर भी उसको 1/10 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जब इसका 1/10 निकालोगे कहोगे जीरो जीरो कैंसिल होगा, यानी कि 1 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 रुपया। और एक बात समझ लेना, ये जो नीचे लिख के आता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। अरे भाई, यही जो ये अलग से नीचे लिख के आता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। यानी कि यहाँ पर अब क्वेश्चंस की बात आई, क्वेश्चंस में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो 1 आ रहा है हमारे हिसाब से। अरे भाई, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस कह रहा है भैया अंतर कितना है, 155। यानी कि जितना अंतर क्वेश्चन में दे, जितना अंतर क्वेश्चन में दे उसको आप रख लो ऊपर। कहाँ रखोगे उसको, उसको रख लो ऊपर। यानी कि 155 जो दिया है क्वेश्चन ने, वास्तविक में तो अंतर इतना है, लेकिन भैया हमारा कितना आया, तो कहोगे 1 आया। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 155 है। हमको चाहिए क्या, हमसे कह रहे हैं राशि बताओ, तो राशि का हमने कितनी मानी, कहोगे 100। 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे इस एक समोसे की कीमत 155 थी, हमको 100 समोसे की कीमत चाहिए, तो हम 100 से गुणा करवाएंगे। अब जब 155 में आप 100 से गुणा करवाओगे तो कहोगे 155 का 155 ही हम लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे आगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कितना, 15,500। यानी कि जो मूलधन हमारा होगा 15,500 होगा। ऑप्शन ई आपका बिल्कुल राइट है। अब हमको कमेंट में बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चंस। अब हम आपको बताएंगे हर क्वेश्चंस के लिए पका पकाया फार्मूला। आपको इतना झंझट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी तरीका आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चंस पेपर में नहीं बन रहा है फार्मूले से, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई कहेगा ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, इतनी जल्दी आपने उड़ा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पका पकाया फार्मूला वाला। क्वेश्चन कह रहा है
x रुपये पर, यानी कि x जो हमारा मूलधन है, x रुपये पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20.25 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन बताना है। ठीक है, अब हम आपको पका पकाया पहले फार्मूला बता देते हैं, हमारा फार्मूला क्या है। ठीक है, तो पका पकाया जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है डिफरेंस। ये d जो है डिफरेंस, डिफरेंस बराबर p प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का r बटे 100 और इसका होल स्क्वायर। अगर 2 वर्षों की बात कहेगा जब भी क्वेश्चंस, अरे भाई जब भी 2 वर्षों की बात कहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा या नहीं दिया हो, क्वेश्चंस कह दे सिर्फ, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। कोई भी चीज़ इससे ज्ञात कर सकते हो, चाहे वो डिफरेंस ज्ञात करना हो, चाहे प्रिंसिपल ज्ञात करना हो, चाहे दर ज्ञात करनी हो। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे? चलिए देखिए, क्वेश्चंस ने कहा कि डिफरेंस कितना है इस क्वेश्चंस में, तो कहोगे 20.25। चलिए हम नोट करते हैं यहाँ पर, ये जो 20.25 है ये तो हमारा है डिफरेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको बराबर लगाना है। प्रिंसिपल आपको पता नहीं, वही ज्ञात करना है। प्रिंसिपल हमने प्रिंसिपल ही लिख दिया। यहाँ पर प्रिंसिपल x दिया गया है, चलो आप x से ही लिख लो। कितना दिया गया है? x दिया गया है, आप x से नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप समझिए बात को, r कितनी है तो कहोगे 9। अरे भाई दर कितनी है तो कहोगे 9। 9 बटे में आपको 100 करना है और इसका कर देना है होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। आप समझो जरा बात को, अगर हम इधर इसको सॉल्व करते हैं तो हम कह देंगे इधर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 20 और 25, दशमलव हटा दो। जब दशमलव हटाओगे दो संख्याओं के बाद बटे में 2 जीरो आएंगे। ठीक है, बराबर x इंटू 9 का स्क्वायर करोगे 81 होता है, और 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो का मतलब 4 जीरो, 2 जीरो के कितने आएंगे, 4 जीरो। समझ में आई बात? अब देखो जो भी उड़ता है उसको उड़ा दो। उड़ाओगे कैसे? उड़ाओगे कैसे तो देखिए कैसे उड़ाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हम बर्बाद कर देते हैं पहले। ठीक समझे? उसके बाद इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 नेम 81 होता है। ठीक है, और 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कहोगे 9 दूना 18, बचेंगे 2, 22 हुआ, फिर से 9 दूना 18, बचेंगे 4, 9 पच्चे 45। अब 9 से ये फिर से कट जाएगा, 9 एकन 9। देखिए 9 से इसको और डिवाइड करिए तो कहोगे 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, अरे भाई 22 है, 9 दूना 18 हुआ, 4 बचे, 9 पच्चे 45, यानी कि 25 बचा। अब इस 25 की देखिए, ये जो 25 लिखा है हमको वैल्यू चाहिए x की, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो बटे वाला कहाँ जाता है, ये बटे वाला इसके गुणे में आ जाएगा, यानी कि 25 और 100, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? हमको चाहिए वैल्यू x की, तो x बराबर 25 और गुणे 100 करना है, तो 2500 हो जाएगा। भाई 25 लिखकर हम 2 जीरो साधारण से लगा देंगे अपने वैसे, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का मूलधन हुआ कितना हुआ, तो कहोगे 2500 हुआ। अरे भाई कितना हुआ, 2500 हुआ। ऑप्शन डी फॉर देवसेना आपका बिल्कुल राइट है। तो समझिए ये हमारा पका पकाया फार्मूला है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप जो भी वैल्यू दी गई उनको पुट करिए, आंसर लाइए। समझे? चलिए अगला देखिए, समझाने में तो टाइम लग सकता है आपको, लेकिन जब आप सीख गए इसको तो आप 2-2 सेकेंड से टाइम ज़्यादा नहीं लगाओगे। मैं खुद जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने बैठता हूँ तो इनको 2 सेकेंड में ही उड़ाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही, x पर 6.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर है, 33.80। कुछ मत करिए, आप फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फार्मूला आपको याद ही करना है, फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारा था क्या, वो तो आपको पता ही है, डिफरेंस बराबर, तो डिफरेंस कितना है कहोगे 33.80, डिफरेंस बराबर। ठीक है, मूलधन, मूलधन कितना है, x का मूलधन का r बटे 100 का होल स्क्वायर करना है आपको। r कितनी है कहोगे 6.5 और बटे में 100 रहता है, और फिर इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये फार्मूला हमारा हो गया। अरे भाई डिफरेंस बराबर मूलधन का r बटे 100 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। चलिए वही स्टार्ट करिए काम जैसे आपने किया था, 33.80 इसको ऐसे रखिए बराबर x का। अब देखिए यहाँ पर दशमलव एक संख्या के बाद है ना, तो 1 जीरो नीचे बढ़ाइए, क्या करोगे 1 जीरो नीचे बढ़ा लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 1 जीरो बढ़ गया, आप देखिए ऊपर बना है 65, हम काटते हैं 5 से, तो कहोगे 5 से काटेंगे 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, इसको भी नीचे वाले को 5 से काट दीजिए
तो कहोगे 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। अब इनका कर लीजिए आप स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 त्रियम 169, ये 169 हमारा आ गया। और बटे में कितना आएगा, बटे में नीचे 200 है, इस 200 का स्क्वायर करोगे, देखिए समझ भी लीजिए 200 का स्क्वायर आपको करना है कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो की जगह पर 4 जीरो, 1 2 3 4, बस हो गया। अरे भाई हो गया, कैसे होगा देखिए, यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 संख्याओं के बाद है। अब आपको क्या करना है, 2 जीरो यहाँ बर्बाद हुई, 2 जीरो इधर बर्बाद हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ 169 है, कितना 169, इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर ऊपर काट सकते हो ना, 13 त्रियम 169, इधर जब इसको 13 से डिवाइड करोगे तो कहोगे 13 दूना 26, बचेंगे 11, नहीं 13 दूना 26, 26 4 7 बचेंगे, 3 78 और जीरो यानी कि 260, फिर से 13 से 13 एकन 13 और 13 दूना 26 यानी कि 20 बचेगा, वहाँ कितना बचेगा 20, बराबर x बटे कितना 400। अब इसके बटे में 1 मानते हैं ना और इसकी कैंची गुणा करते हैं, तो बस कैंची गुणा आपको करनी है, तो x की वैल्यू आपकी उठ के आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई समझ लीजिए, x की वैल्यू कितनी आई, तो कहोगे x की वैल्यू आएगी, हम 4 और 2 की गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 और जीरो कितने हैं, देखिए 2 जीरो इसके पास और 1 जीरो उसके पास, यानी कि 3 जीरो आगे लगा दीजिए, 1 2 3, ये जो 8000 आया हमारा, क्या आया 8000, यही हमारा इस क्वेश्चन का मूलधन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये पर 12 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 18 का अंतर है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंतर कितना है 18, तो कहोगे अंतर बराबर, हमारा फार्मूला क्या था, डिफरेंस बराबर, जितना डिफरेंस है वो हमने लिख दिया, अरे भाई अंतर 18 ही तो है, डिफरेंस बराबर मूलधन, मूलधन कितना है x, मूलधन का r बटे 100, r कितना है कहोगे 12 बटे 100 और इसका होल स्क्वायर, बस अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रही, ठीक है। आप 18 का 18 लिख लो, क्या करोगे 18 का 18 लिख लो, बराबर x गुड़े, देखो ये यहाँ पर इसको 4 से काट दो, 4 तियाँ 12 और जब इसको 4 से काटोगे तो यहाँ आएगा 25। अब देखिए स्क्वायर ऊपर लगा है तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 25 का स्क्वायर करोगे 25 25 संयम 625, समझे। अब देखिए ऊपर से ऊपर काट दो, 9 एकन 9 और 9 दूना 18, ठीक है। जब x की वैल्यू याद करोगे तो 25 जो 625 है इसका दुगुना करना है आपको, क्योंकि नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, इसकी गुणा होगी इसके साथ 2 के साथ, तो 2 पंचे 10 का जीरो हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 छंग 12, अरे भाई 2 छंग 12 यानी कि 1250 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ई बिल्कुल राइट है, अरे भाई ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, 1250 हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है ये, क्या है सीजीएल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस कठिन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट से हल करें, ये नहीं आपको वही फार्मूले रट रहे हैं, फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। ये आपको वो फार्मूले नहीं याद करने का, 9 10 में आपने पढ़ लिए वही फार्मूले लगा रहे हैं 1 + r बटे 100, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये पर 8.5 प्रतिवर्ष की दर से, चलिए कोई बात नहीं है, फार्मूला तो आपको याद ही है, फार्मूला क्या है डिफरेंस बराबर, उस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, और जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को तो जीवन में कभी मत भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 रुपये पर, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस हमारा कितना है, हमारा फार्मूला क्या होता है डिफरेंस बराबर, तो डिफरेंस कितना है 28.90, डिफरेंस बराबर मूलधन, मूलधन कितना है x का r बटे 100, r कितना है 8.5 और बटे में 100 और इसका कर देना है हमको होल स्क्वायर, बस इतना काम आपको करना है। चलिए हम कुछ नहीं करते हैं, ये जो लिखा है हमारा 28.90, इसके बटे में हम 100 कर लेते हैं, दशमलव देते हैं हटा, ठीक है, दशमलव हमने हटा दिया, दशमलव हट गया हमारा, बराबर इधर चलिए आगे x इंटू, यहाँ पर दशमलव हटाते हैं तो 1 जीरो नीचे आएगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो 17 बार में ये कटेगा, भाई 17 × 5 = 85 होता है, कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा बताइए, जब 5 से हम काटेंगे इसको तो ये 17 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 17 बार में, और नीचे जब 5 से काटोगे तो कहोगे 5 दूना 10 और 2 जीरो 200 आ जाएगा, लेकिन आपको करना स्क्वायर भी है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, क्या लगा है स्क्वायर, तो कर दो, 17 का स्क्वायर करोगे 289
289, ये आ गया। बटे में 200 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, कहोगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो मतलब 4 जीरो। क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, ऊपर 289, नीचे ऊपर यहाँ भी 289, 289 से 289 डायरेक्ट कट गया। समझ में आई बात। एक जीरो से हमारा एक ये जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ जो 4000 बचा है, जब इसकी कैंची गुणा करवाओगे तो x बराबर हमारा उत्तर यही आ जाएगा 4000, क्योंकि ऊपर वहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर कितना बचा 1। जब 1 की गुणा 4000 से करवाओगे तो 4000 ही हमारा उत्तर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल राइट है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये नहीं कि फर्जी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है हमको कितना आंसर आएगा। चलिए गाइस, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थर्ड पार्ट में। आप हमारी क्लास को रेगुलर देखिए 60 दिन तक, तो आपको गणित से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट फर्जी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए तो कैसा भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो सीजीएल में पूछा गया हो, चाहे वो रेलवे में पूछा गया हो, चाहे बैंक में पूछा गया हो। चलिए गाइस, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।